नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रेलवे बोर्ड मेंबर ऑफ इंफ्रा ने कैंट स्टेशन और राजघाट पुल का किया निरीक्षण। आर्य महिला पीजी कॉलेज के इतिहास विभाग द्वारा आयोजित संगोष्ठी हुई संपन्न। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से आयोजित ब्यूटी प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रख्यात मेकअप व हेयर आर्टिस्ट ने सिखाए गुण। और स्वामी नारायण मंदिर में हर्षोल्लास के साथ मनेगा दीपोत्सव कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। रेलवे बोर्ड मेंबर ऑफ इंफ्रा ने कैंट रेलवे स्टेशन और राजघाट का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वाराणसी दौरे पर बनारस के लिए अब तक का सबसे बड़ा सौगात दिया है, जो राजघाट से लेकर रामनगर तक का सिग्नेचर ब्रिज है। ये ब्रिज राजघाट ब्रिज का विकल्प होगा, जिसमें 4 लेन का रेलवे ट्रैक और 6 लेन की सड़क बनेगी। पीएम मोदी द्वारा शिलान्यास होने के बाद अब इसके निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। सिग्नेचर ब्रिज के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए लखनऊ से रेलवे बोर्ड के मेंबर ऑफ इंफ्रा नवीन गुलाटी वाराणसी पहुंचे। उन्होंने वाराणसी रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के साथ ही राजघाट पुल का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि निर्माण की प्रक्रिया बढ़ाने के लिए हम लोगों ने डिटेल डिजाइन पर काम करना शुरू किया है। डिटेल डिजाइन जिसमें सड़क मार्ग से लेकर काशी स्टेशन और पूरे ब्रिज डिजाइन को शामिल किया गया है। वाराणसी कैंट स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की भी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए स्टेशन यात्रियों के मूलभूत सुविधाओं को और भी आधुनिक किया जाएगा। बताते चले कि वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का यार्ड और प्लेटफॉर्म चौड़ीकरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके बाद अब स्टेशन डेवलपमेंट का काम शुरू होगा। देखिए, ऐसा है कि मालविया ब्रिज के बगल में जो नए ब्रिज का प्रस्ताव है वो स्वीकृत हो चुका है। कैबिनेट से उसकी स्वीकृति मिल चुकी है हमको। तो अब हम इस पे आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इसके डिटेल डिज़ाइन की प्रक्रिया और उस पर निर्माण की प्रक्रिया इसके बाद शुरू की जाएगी और ये काम बहुत जल्द ही शुरू किया जाएगा। पहले हम इसका डिटेल डिज़ाइन बनाएंगे और फिर इसके बाद इस पर निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेंगे, ताकि यातायात को बहुत ही सुचारू रूप से चलाने में सहायता मिले। इसी के साथ जो तीसरी और चौथी लाइन का जो काम है वो भी इसी के साथ होगा। काशी स्टेशन का डेवलपमेंट जो इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है वो भी साथ ही इसके होगा। वहाँ पे काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे फाउंडेशन का काम इस समय चल रहा है। तो उस काम को भी इसी के साथ मिलाते हुए पूरा करने की कोशिश की जाएगी। कुछ रोड अंडर ब्रिजेस हैं जिनको वाइडन करना है, उस पर भी आज चर्चा हुई है और उसका काम भी जल्दी शुरू किया जाएगा। आर्य महिला पीजी कॉलेज के इतिहास विभाग द्वारा आयोजित संगोष्ठी संपन्न हुई। चेतगंज स्थित आर्य महिला पीजी कॉलेज के इतिहास विभाग एवं भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में पीपल्स क्वीन रानी लक्ष्मीबाई द फेस एंड वॉइस ऑफ इंडियन रेसिस्टेंस विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न हुई। समापन समारोह को संबोधित करते हुए प्रोफेसर सुनील कुमार विश्वकर्मा, विभागाध्यक्ष डिपार्टमेंट ऑफ ललित कला विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई देश के उन प्रारंभिक लोगों में से एक थीं जिन्होंने स्वराज का न केवल अलग जलाया बल्कि उसमें अपने प्राणों की आहुति भी दी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमेशा के लिए रोशन हो गई। इसके साथ ही उन्होंने लाइव चित्र बनाकर रानी लक्ष्मीबाई की कहानी को सबके सामने रखा। संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ला, विभागाध्यक्ष संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने रानी लक्ष्मीबाई के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर बात किया। संगोष्ठी के दूसरे दिन आयोजित कुल 3 तकनीकी सत्रों में शोधार्थियों ने कुल 50 शोध पत्र प्रस्तुत किए।
डॉक्टर अनामिका दीक्षित एवं डॉक्टर जया रॉय व टीम ने मंगलाचरण एवं कुलगीत प्रस्तुत किया तथा कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर रचना दुबे ने अतिथियों का स्वागत किया। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का रिपोर्ट संयोजिका डॉक्टर अनीता सिंह ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर स्वाति एस मिश्रा ने किया। राष्ट्रगान के साथ संगोष्ठी का सफल समापन हुआ। मेरी तरफ से ये मेरी पहली शुरुआत है, लेकिन अब आगे मैं जितने भी दिन जीवित रहूंगी इस धरती पर, मेरा यही प्रयास है। अब मुझे दिशा मिल चुकी है, एक इंसाइट मिल चुका है कि मुझे अब आगे करना क्या है। मेरे तरफ से मैं अनीता सिंह अगर कुछ भी करना चाहती हूँ इतिहास के लिए, तो मेरा ये प्रयास है कि जितनी प्राचीन काल से लेकर अभी तक महिलाओं का जो भी योगदान है वो उस पर हम इस तरह के कार्यक्रम करें, हम उस पर प्रोजेक्ट लें, हम उसको बच्चों के बीच में लेके आए, उसको डिस्कोर्स में लेके आए। बहुत सारे ऐसे नाम है, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है, मैं लेना चाहती थी आप लोगों के बीच में, आज इसको डिस्कस करना चाहती थी, कभी और जरूर करूंगी। ये जो 2 दिवसीय सेमिनार है महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर, ये इसका समापन बहुत ही अच्छा हुआ और मुझे विश्वास है कि इन 2 दिनों में महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन गाथा को सुन करके आज हमारे जो यहाँ पर छात्राएं हैं, जो प्रतिभागी थे, बहुत ही लाभ उठाए होंगे और अपने जीवन में उस महत्वपूर्ण महारानी के उस पक्ष को लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। तो आज मैं भी उपस्थित रहा इस सेमिनार में और एक चित्र बना करके मेरी भी श्रद्धांजलि महारानी लक्ष्मीबाई के प्रति आज उपस्थित हुई। मैं बहुत ही आभार प्रकट करना चाहूँगा इस पूरे कार्यक्रम के संयोजन के लिए, जिन्होंने इसका संयोजन किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से आयोजित ब्यूटी प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रख्यात मेकअप व हेयर आर्टिस्ट ने गुण सिखाए। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से आयोजित ब्यूटिशियन क्षेत्र में मास्टर क्लास में जनपद के ब्यूटी कला से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। हुनर है तो कदर है से जागरूकता प्रशिक्षण कार्य संपन्न हुआ। आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय हेयर आर्टिस्ट जावेद हबीब एवं प्रख्यात मेकअप आर्टिस्ट अनुराधा राय एवं अंतर्राष्ट्रीय मेकअप आर्टिस्ट कृति त्रिपाठी अवस्थी ने अपने कला कौशल से सभागार में उपस्थित महिलाओं को नए नए गुणों से प्रशिक्षित किया। आयोजन में प्रमुख रूप से नीरज, राजेश, चंद्र कुमार, धीरेन्द्र शेट्टी आदि उपस्थित रहे। .5 पे लेना। फोटो साड़ी आप सबको यही बताना चाहूंगी कि किसी भी काम को करने के लिए सिस्टम बहुत जरूरी है। जैसा कि सर ने बोला कि काम तो ये पहले से ही चला आ रहा है, पर अब ये काम बहुत सिस्टमैटिक हो गया है। और इस लाइन को अगर किसी ने एजुकेशन का नाम दिया है तो वो हमारे जावेद सर हैं और इसको हमें बहुत आगे ले जाना है। मैम, अगर बेसिकली बात की जाए तो जावेद सर के बारे में लोगों को ये जितना सेलिब्रिटी ज्यादा है, क्या लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जावेद सर आप देख रहे हैं हमारे बगल में बैठे, हमारे बच्चों के बीच में है, वो इतने डाउन टू अर्थ है कि ये सारी चीजें, ये सारी बातें तो बहुत कुछ होती हैं। और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि हमारा वेबिनार सिस्टम स्टार्ट हुआ है जिसमें सर पर्सनली हमारी 3 दिन ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि वो डोर टू डोर जाकर के सिखा पाए, पर इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से लेकर के आए हैं। जिनको टाइम नहीं है वो घर बैठे भी हमारी क्लासेस कर सकते हैं। सर का यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ है जिसको सब्सक्रिप्शन लेकर के बहुत चीजें सीखी जा सकती है। तो बहुत लंबा प्रोसेस है और बहुत सिस्टम से सारी चीजें हैं। अगर बच्चे चाहेंगे तो इस लाइन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे मैम, जो भी वैसे एंटरप्रेन्योर्स को स्टार्टअप करना चाहते हैं और जावेद सर के साथ
मैं यही कहना चाहूंगी कि किसी भी सेटअप को डालने से पहले आप उसके अंदर जाइए, चीजों को बहुत डीपली सीखिए, समझिए, देन उसके बाद आप कोई भी स्टार्टअप लेकर के आइए। मास्टर क्लास क्या कहेंगे सर, क्या उद्देश्य है? देखिए, ये जो प्रोफेशन जिसको हम लोग नाई का काम बोलते हैं, बहुत छोटा प्रोफेशन है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन बाल काटने का है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट नहीं है। हम इसको भी बोलते हैं नाई का काम है, मैं बोलता हूँ यस नाई का काम है। अगर हम इसको ऑर्गेनाइज कर दें, हम लोग बालों के डॉक्टर बन जाएंगे। तो मेरा जो मिशन है, जो हमारी एकेडमी चलती है, हम लोगों को बता रहे हैं कि आपको जरूरी डॉक्टर बनना, आपको जरूरी इंजीनियर बनना, बाल काटने का डॉक्टर बन सकते हैं। तो ये मेरे मास्टर क्लास होते हैं या मेरे सेमिनार होते हैं, ये उसका एक तरह का एक शुरुआत है उसकी। सर आज पूरे वर्ल्ड में लोग आपको सर ऐसे हेयर एक्सपर्ट हैं, सर क्या कहेंगे जो ये प्राचीन परंपरा क्यों नहीं इस पे लोग आना चाहते हैं? मुझे क्या लगता है कि हमारा जो इंडिया का कल्चर है ना, जहाँ कास्टिज्म है, लोग सोचते हैं कि हमें डॉक्टर बन के स्टेटस मिल सकता है। देखिए, हमारा कंसर्न क्या है कि अपनी सोसाइटी को ग्रो कराना, हमारा कंसर्न क्या है कि अपनी कंट्री को ग्रो कराना। और अगर हमारी फैमिली खुशहाल है ना, और घर के अंदर एम्प्लॉयमेंट है, मुझे नहीं लगता कि हमें बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए। ये हमारी जो स्किल है ना, ये हमारे पीएम ने जो शुरू किया हुआ स्किल इंडिया, ये स्किल लिए मैं 30 साल से कर रहा हूँ। और मैं सोचता हूँ कि जिसका मैं खाता हूँ उसको रिस्पेक्ट दिलाना ये मेरा फर्ज है, और उसके लिए मुझे एजुकेशन डालनी पड़ेगी। ये मेरा मिशन एक ही चल रहा है। हमें आप बोलते हैं कि जावेद हबीब बहुत बड़ा नाम है, मैं कहता हूँ जावेद हबीब बड़ा नाम क्यों बना है? नॉट बिकॉज ऑफ बॉलीवुड, ये बना है बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज मैंने लोगों को ज्ञान दिया कि यस, बाल काटना एक कला है, बाल काटना एक साइंस है। सर अब देखा जाए तो सर केवल सैलून बाल काटने से ऊपर भी उठ चुके हैं, हेयर एक्सपर्ट्स हैं, तमाम चीजें चल जाए। क्या कहेंगे सर, एक स्टार्टअप अगर एंटरप्रेन्योर आता है इस सेक्टर में तो वो कैसे अपने आप को ग्रो करें? देखिए, क्या हुआ, कोविड के बाद में हमारी इंडस्ट्री चेंज हो गई है। कोविड के बाद में क्या हुआ कि ये बहुत सारे काम घर पे चले गए, जैसे फेशियल होता है घर के ऊपर होता है, मैनिक्योर घर पे होता है। जो सलॉन चल रही है, सिर्फ बाल काट के आप लोग उसका रेंट नहीं दे सकते। तो हुआ चेंजेस क्या आया है कि उसके अंदर बहुत सारे केमिकल आ गए, जैसे उसमें कैरेटिन आ गया, जैसे उसमें स्ट्रेटनिंग आ गया, जैसे अंदर कलर आ गया। लेकिन ये रॉन्ग जॉब आपको गंजा कर सकती है। इसी वजह से मुझे लगता है कि एजुकेशन हैज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप सोचो कि मैं बहुत बड़ी ब्रांड का एक कलर यूज कर रहा हूं, मेरे बाल खराब नहीं होंगे। कलर हमारे बालों को ड्राई करता है, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से लगाएंगे ना, आपके बाल सेफ रह सकते हैं। और बिना कलर के हम रहने वाले नहीं है, बिकॉज अब कलर हमारी पर्सनैलिटी बन चुकी है। देखो, हम लोग देसी लोग हैं, हम लोग तो ब्राउनिश लोग हैं, और जैसे हमारे बालों में कलर आता है तो हमारी पूरी पर्सनैलिटी व्हाइट बन जाती है, हमारी पूरी पर्सनैलिटी ग्लैमरस बन जाती है। और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, एक अच्छे इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि कलर लगाने की साइंस क्या होती है, कैरेटिन लगाने की साइंस क्या होती है। काशी आए हैं, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा, कैसा लगा? पूरा चेंज हो गया। मेरा काशी के साथ में 20 साल का रिलेशनशिप चल रहा है। मैंने देखा वो छोटा सा एयरपोर्ट होता था, लेकिन ये जो 9 साल में 10 साल में पूरा का पूरा काया पलट हो गया है। मतलब अगर कोई चाहे तो पूरा कंट्री चेंज हो सकता है। काशी इसकी शुरुआत है। हमारे अभी 80 स्कूल चलते हैं, जहां हम लोग 10,000 लोगों को ट्रेन करते हैं साल। आप सोचो कि हम लोग 10,000 लोगों के घर के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं। हमारी पार्टनर हमारे साथ में है, ये हमारा स्कूल चलाती हैं, ये टेक्निकली खुद हैं। तो हमारा स्कूल चलाने का सिस्टम क्या है, आई थिंक उसमें हमें डिस्कस करना चाहिए। बिकॉज जो हमारा स्कूल की क्लासेस बॉम्बे में चलती है वो यहाँ पर भी चल रही है, जो दिल्ली में हो रहा है वो यहाँ पर भी चल रहा है। देखो, जो एजुकेशन का सिस्टम स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल सेम है। स्वामी नारायण मंदिर में हर्षोल्लास के साथ दीपोत्सव मनाया जाएगा। मछोदरी स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर के सभागार में पत्रकार वार्ता करते हुए मंदिर के महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी महाराज ने कहा कि स्वामी नारायण मंदिर में दीपावली महापर्व का श्री गणेश 29 अक्टूबर से होगा। इस अवसर पर पूरे मंदिर को दिव्य, भव्य और नव्य तरीके से सजाया जाएगा। इसके साथ ही मंदिर प्रांगण अगले 4 दिन तक उत्सवी उल्लास से सराबोर रहेगा। विशेष ये भी है कि इस बार पावन प्रांगण में आतिशबाजी के बीच डांडिया नृत्य की धूम दीपावली पर 31 अक्टूबर को रहेगी। इसके लिए गुजरात से श्रद्धालुओं का बड़ा दल काशी पहुंचेगा। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा 2 नवंबर को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा। भगवान को 56 भोग चढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं इस संबंध में महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी ने बताया कि इस बार 200वां श्री लक्ष्मी नारायण देव द्विशताब्दी महोत्सव 7 से लेकर 15 नवंबर तक गुजरात के वड़ताल धाम में मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में मछोदरी स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में इसीलिए बुलाए थे सबको कि भाई हर दफे की तरह
जो अन्नकूट होता है दिवाली के दूसरे दिन होता है। इस बार की वजह 2 तारीख को अन्नकूट है और यह 31 तारीख को दिवाली है। तो उसी वजह से सबको अगवा करने के लिए और कहने के लिए कि भाई इस तरह का प्रोग्राम है। और 29 तारीख को यहाँ पे लक्ष्मी पूजन होगा धनतेरस के दिन, और धन बांटा जाएगा। और 1 तारीख को दिवाली मनाया जाएगी और 31 तारीख को, और 2 तारीख को अन्नकूट होगा, गोवर्धन पूजा होगा 12:30 बजे गोवर्धन पूजा। उसके बाद आरती किया जाएगा, उसके बाद भंडारा 7 बजे तक भंडारा चलेगा। और सब विद्वान लोग यहाँ के लोग सब आएंगे और सबको आग्रह करते हैं कि सब लोग जोर से यहाँ आवे, सब लोग अपने परिवार को लेके। साल में एक बार अच्छा सा प्रोग्राम होता है यहाँ। क्या खास होता है अन्नकूट के श्रृंगार में गुरुजी यहाँ? अन्नकूट के श्रृंगार में 56 भोग बनते हैं, गुजरात से भी लोग आते हैं, या हम अपने हाथ से भी बनाते हैं। ITI करौंदी सभागार में एनसीसी कैंप के अंतर्गत मोटिवेशनल कार्यक्रम आयोजित हुआ। लंका थाना क्षेत्र के ITI करौंदी के सभागार में एनसीसी कैंप के द्वारा मोटिवेशनल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कमांडेंट शैलेश कुमार ने लगभग 250 बच्चों को अग्निवीर के बारे में प्रशिक्षण दिया और बताया कि कैसे चाहे छात्र हो या छात्रा हो, एयरफोर्स या थल सेना, जल सेना में कैसे जाया जाए, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए प्रशिक्षण दिया गया। बुरा नहीं लगेगा, लेकिन बुरा जब लगेगा जब आप सो रहे हैं तो आपको देखकर दूसरा भी सो जाएगा। तो ये कैटेगरीज हैं जहाँ तक। और हमें बड़ी खुशी है कि अपार जनसमूह यहाँ पे अवेलेबल है, ताकि जिसको कि हम बता सके कि ITI के क्या फायदे हैं। भारतीय सेना में नई टेक्नोलॉजी के काफी इक्विपमेंट आ रहे हैं और ITI ट्रेंड नौजवानों की भारतीय सेना को बहुत जरूरत है। तो भारतीय सेना में एक अग्निवीर टेक्निकल ट्रेड है, जिसके तहत ITI ट्रेंड लोग अपनी सेवाएं दे सकते हैं। उनकी जानकारी देना हमारा आज कर्तव्य था। ITI ट्रेंड लोगों को बोनस मार्क्स भी मिलते हैं अग्निवीर में भर्ती होने के, जिसकी भी हमने जानकारी दी। कई बच्चों के अच्छे सवाल थे और कईयों ने अपनी शंकाओं का समाधान भी ढूंढा है। हमें पूरी उम्मीद है कि ITI ट्रेंड बच्चे गवर्नमेंट ITI कॉलेज करौंदी से जो कि पास हो रहे हैं, वो अग्निवीर भर्ती रैली में अगले साल जो कि ARO वाराणसी में होगा, उसमें आकर के भारी संख्या में इसका फायदा उठाएंगे और अपनी सेवाएं भारतीय सेना में दे पाएंगे। क्या बच्चों को क्या टेक्निकली हमने यही जानकारी दी है कि ITI ट्रेंड बच्चा एक नॉर्मल बच्चे से बेहतर है। और अगर आप ITI अग्निवीर टेक्निकल के तहत आते हैं तो आपको बोनस नंबर भी मिलते हैं। बोनस नंबर का फायदा उठाकर आप मेरिट में अपना नाम ऊपर पा सकते हैं और आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लोगों को मैं बात करना चाहता हूँ, इसमें कितनी हाई क्या क्या चीजों का जरूरत, क्या आवश्यकता होती है? ओके, जहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है, उसकी डिटेल सारी हमने इनके साथ साझा की है। साथ ही साथ www.joinindianarmy.nic.in साइट पर तमाम जानकारियां अवेलेबल हैं। जहां तक स्पोर्ट्समैन का सवाल है, जिसने इंटरनेशनल, नेशनल या डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल पर या खेलो इंडिया के तहत कोई अचीवमेंट हासिल किया हुआ है, उसको हाइट, वेट और चेस्ट में कुछ चीजें माफ है, उसके बारे में भी हमने उनको जानकारी दी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रेलवे बोर्ड मेंबर ऑफ इंफ्रा ने कैंट स्टेशन और राजघाट पुल का किया निरीक्षण। आर्य महिला PG कॉलेज के इतिहास विभाग द्वारा आयोजित संगोष्ठी हुई संपन्न। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से आयोजित ब्यूटी प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रख्यात मेकअप व हेयर आर्टिस्ट ने सिखाए गुण। और स्वामी नारायण मंदिर में हर्षोल्लास के साथ मनेगा दीपोत्सव कार्यक्रम। तो
तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस